जैन साथियों, आज 22 तारीख का अपडेट लिया है। अपने कई साथियों का पेपर था और उनसे अलग अलग लोगों से बात करके कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के लाया हूँ। और पेपर में क्वेश्चन सेम आए हैं हर जगह, चाहे जोधपुर हो रहा है चाहे हनुमानगढ़ हो रहा है, लेकिन उनका सीक्वेंस अलग अलग है। जैसे मान लो मैं हनुमानगढ़ दे रहा हूँ तो मेरे कोई पर्सन 11वां है तो वो जोधपुर वाले के 18वां है, ऐसे है। अलग अलग पेपर सेम है सबका। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन था कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको सभी लोक नृत्य याद कर लेने। गरबा अपने को पता है गुजरात का है, गरबा है गुजरात का। तो आप इसके साथ में पंजाब का पढ़ सकते हो, पंजाब का भांगड़ा है, सबको पता है। गुजरात का गरबा है। ऐसे और भी कई चीज़ें, जैसे त्यौहार पूछ सकता है। जैसे असम का बिहू बार बार आता है। एक वहाँ मेला लगता है, मंदिर है वहाँ पे कामाख्या देवी का, वहाँ मेला लगता है अम्बुबाची का। ये आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है, उसने बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं दिए। अमेरिका का राष्ट्रपति पूछा, अपने को पता है जो बाइडेन है। और जो फेमस है, जैसे रूस फेमस है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो उनका राष्ट्रपति भी आपको याद होनी चाहिए। और इन्होंने पूछा अमेरिका का है जो बाइडेन, अमेरिका का है जो बाइडेन, वर्तमान में जो बाइडेन, जो बाइडेन। ऐसे ही एक प्रश्न था, जवाहर नहर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1989 में हुई थी। जवाहर नहर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1989 में। आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई? ये कई पेपरों में आया हुआ है। इसरो की स्थापना, इसरो कहाँ है? पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, काकरापारा, तारापुर, महाराष्ट्र वाला, इनको भी आप पढ़ना। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? ये बार बार चर्चा में रहते हैं, आपको पता है, एस जयशंकर। एस जयशंकर भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। भारत के वर्तमान के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। आप इसमें जैसे एक शिक्षा मंत्री भी पूछे आज के पेपर में, विदेश मंत्री भी पूछे, तो कल को जो अपने कानून मंत्री हैं वो पूछ सकते हैं कौन है, या कृषि मंत्री पूछ सकते हैं कौन है। शिक्षा मंत्री आ गया, दोबारा भी आ सकता है। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इनके जो फेमस विभाग है ना, जो बार बार काम कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहा है। तो आप ये कौन क्या है वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं करंट जीके में। और बहुत ज़्यादा करंट जीके वो नहीं पूछ रहा, युद्धाभ्यास पूछ सकता है, आप युद्धाभ्यास पढ़ के जाएँ। तो आइए आगे चलते हैं। भारत में विदेश मंत्री हो गए महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान राज्यपाल, करंट जीके में। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो जो हमारे साथ यहाँ से तैयारी करके गए हैं, अगर आप उन लड़कों को जानते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि आपके जो एकेडमी के नोट्स हैं या वो लोग जो काम करा रहे थे, बता रहे थे, उसमें से कितना परसेंट पेपर है। मैथ का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल आसान रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है। कैलकुलेशन वाली मैथ ज़्यादा आ रही है। जैसे बहुत बड़ा सवाल नहीं दे रहा, वैसे दे रहा है भी 50 मिनट में बच्चे को 60% करने हैं कंप्यूटर पे। और बच्चा है वो 17 साढ़े 17 साल का अग्निवीर है, छोटा बच्चा है, तो उसका दिमाग इतना नहीं चलेगा, तो उस लेवल का ही वो डाल रहा है सब कुछ। तो आप इस चीज़ को समझें और इन चीज़ों को शॉर्टकट में रट्टा मारे जल्दी से जल्दी। आपके पास 1-2 दिन रहे और इस पैटर्न पर ही चले। मान लो महाराष्ट्र का है तो आप और राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजधानी, वो चीज़ें रटें। अब यहाँ उसने मान लो कि राष्ट्रपति पूछ लिया, तो हो सकता है दूसरी में मुद्रा पूछ लिया आगे आने वाले पेपरों में, तो आप डॉलर कहाँ का है वो भी रटें। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है ये भी आ सकता है। तो आप इन चीज़ों को रटते रहे, एक दूसरे से चीज़ जोड़ के पढ़ें। यहाँ जैसे गरबा कहाँ का है तो आगे आ सकता है कि भांगड़ा कहाँ का है, या रऊफ ज़्यादा आता है, जम्मू कश्मीर वाला रऊफ नृत्य बार बार आता है पेपरों में, तो आप उसको भी रट सकते हैं। या बिरजू महाराज कथक के हैं या कथकली के हैं, और कथकली या कथक किस राज्य के नृत्य हैं ये भी आ सकता है। तो ये 5-7 नृत्य फेमस होते हैं, वही आते हैं बार बार पेपरों में। अब ये गरबा बहुत आसान है और बार बार आर्मी के पेपर में आता है। तो अपने देख लिया, अमेरिका का राष्ट्रपति नागार्जुन सागर बांध, ये रह गया था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये अलग अलग शिफ्ट के जीके प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो भाई ये है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। और मैंने बच्चों को नागार्जुन सागर बांध पढ़ाया था तो नक्शे के साथ ही बताया था। जैसे हमारे भारत का नक्शा लगा हुआ है उधर वाली साइड में, हमने उनको बताया था कि यहाँ पे जो है नीचे वाली साइड में नागार्जुन सागर जलाशय है, और यहाँ पे टिहरी बांध है, जो भाखड़ा नागल डैम है, सभी मैंने करवाए थे और टीचरों ने भी कराया था। प्लस मैंने स्पेशली इसी का नाम लिया था, नागार्जुन सागर बांध। और एक उपराष्ट्रपति वाला क्वेश्चन है, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। नागार्जुन सागर बांध को मैंने इनको बताया था कि आप बताओ कहाँ है,
कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या कौन से राज्य में है, कहाँ लगता है? नागार्जुन सागर जलाशय फेमस है, तो इसने बांध का पूछा है। नागार्जुन सागर जलाशय भी बहुत फेमस है, इसने बांध का पूछा है। यहाँ पे ये कृष्णा नदी पर है, तो गोदावरी का भी थोड़ा बहुत आप पढ़ो, कृष्णा का पढ़ो, कावेरी का पढ़ो, या जो कच्छ का रण है गुजरात वाला, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लो। टिहरी, भाखड़ा नांगल परियोजनाएं ज़्यादा आती हैं, जो नहर की परियोजना, जैसे इसने एक परियोजना ज्वार नहर योजना दे दी, ऐसी परियोजनाएं हैं। तुग्गा परियोजना, केगा परियोजना, उनको भी आप देख लो। टाइम है आपके पास। अगर आप आर्मी लेवल का सिलेबस पढ़ोगे तो आप 1 घंटे में, अगर 10 मिनट में एक टॉपिक करते हो तो 1 घंटे में 6 टॉपिक कर जाओगे। 24-25 टॉपिक है गणित की। आइए फर्स्ट के जीके क्वेश्चन थे, अगले वाला अपने चेक करते हैं। आगे वाला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। अपने लूसेंट के अंदर भी एक टॉपिक है, जो टॉपिक है वो 47 नंबर टॉपिक है, और उसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम घटनाक्रम। उसमें सारी घटनाएं हैं। 1857 की क्रांति खत्म होती है, जस्ट उससे आगे शुरू होता है 1900 से। जैसे 1909 में क्या हुआ, कौन सा पार्लियामेंटो बना या कौन सा अपनाया गया, उसके जस्ट बाद में 1900 वो उससे पहले 1907 वाला आता है। कांग्रेस अलग अलग हुई, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस अलग अलग हुई, रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे, यहाँ से वो शुरू करता है। फिर वो आगे चलता जाता है सीक्वेंस वजन। 1916 में इकट्ठी हो गई, 1919 में जलियांवाला बाग हो गया, मार्च महीने में तो जलियांवाला बाग ये रूलेट एक्ट हुआ, 13 मार्च 7 था शायद 1919। तो वो रूलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू को और एक उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरोध में जलियांवाला में मीटिंग हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को, तो वहाँ पे गोलियां चला दी जनरल डायर ने। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज चलता ही। फिर आगे ये 1922 में आता है, तो अपने जो 2-3 कांड हुए थे, चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था, जो 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था। तो ऐसी कई चीज़ें चलती है। खलीफा की खिलाफत वाला भी चलता है, उससे जुड़ा हुआ सीक्वेंस वाइज घटनाक्रम है लूसेंट में 47 नंबर पेज से, उसको पूरा पढ़ लो, उससे आ रहा है ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें एक तो ये आ रहा है कि दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, साबरमती आश्रम से। और एक पेपर में प्रश्न आया कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की। तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला है दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो दांडी अपने सबको पता है कि साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। और साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी अहमदाबाद गुजरात में। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, जिसमें उनके साथ 363 थे, शायद पता नहीं कितने लोग थे, वो मेरे को कन्फर्म याद नहीं आ रहा अभी। और उन्होंने दांडी यात्रा करके और नमक का कानून तोड़ा था। तो इसने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, आर्मी लेवल के यही क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आपको साफ दिखाई नहीं दे तो आप मेरा बोला हुआ याद रखिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था 1931 में। ऐसे ही एक और है पूना पैक्ट, यहाँ नहीं आया है लेकिन पूना पैक्ट आप याद कर लेना, शायद भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ ये याद कर लेना, किसी भी पेपर में आ सकता है। गांधी इरविन समझौता फेमस है, वैसे ही पूना पैक्ट फेमस है। एक होम रूल आंदोलन भी फेमस है। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाए थे, और 1916 के करीब उन्होंने चलाए थे, अलग अलग जगह से चलाए थे। और एनी बेसेंट विदेशी थी, भारत में आई हुई थी। और एक संस्था थी जो मदर टेरेसा ने बनाई थी, वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसको भी आप पढ़ के जाइए और आपको उस किताब में मिल जाएगा। हमारे नोट्स हैं तो उसमें भी सारा है ये। आगे वाला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहाँ फहराया। 15 अगस्त 1947 को, यानी पहली बार झंडा 15 अगस्त 1947 को। उस टाइम आपको पता है प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने पहली बार झंडा कहाँ पर फहराया, उन्होंने फहराया था लाल किले पर, और लाल किला है दिल्ली में। लाल किले पर झंडा फहराया था 15 अगस्त 1947 को। फिर आता है अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कब हुआ, आपको पता है अभी हुआ है, ये ग्रंथ का अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे एक मंदिर सऊदी अरब में भी बनाया है, वहाँ पे भी उद्घाटन हुआ है, अयोध्या मंदिर उद्घाटन। ये हुआ है 22 जनवरी 2024 को। तो आप
प्रमुख जो घटनाक्रम हो रहा है मेन उसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, बिहार से अलग होकर राज्य कौन सा बना? झारखंड बना था। और एक क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, ये संविधान का एक क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, ये है कहाँ से कहाँ तक थे? तो 12 से 35 है अनुच्छेद है इनका। तो साथियों ऐसे ही एक वीडियो और बना रहा हूँ मैं अगला, उसमें कुछ क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ, उसको भी आप देखें। जय हिंद।